दोस्तों, राहुल गांधी के कार्यक्रम में न जाने के लिए भले ही कितनी तरह की धमकियां दी गई हों, लेकिन ऐसा लगता है कि राजस्थान के कोटा में वो धमकियां बेअसर रहीं, क्योंकि कोटा के भीतर राहुल गांधी का छात्रों की गूंज महारैली जो कार्यक्रम हुआ है उसकी भीड़ तो यही बता रही है। और वहां पर राहुल गांधी की जो एंट्री हुई है वो सोशल मीडिया पर इतनी वायरल है, ऐसा लग रहा है कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के नेता भले ही कितना ही पैसा अपने पीआर पर पानी की तरह बहाते हों, उनके सामने राहुल गांधी की एंट्री गजब नजर आती है। हर कोई सोशल मीडिया पर तारीफ कर रहा है छात्रों के साथ। यह जो संवाद हुआ है राहुल गांधी का, उसमें राहुल गांधी की एंट्री और छात्रों के साथ जो संवाद है उसकी हर तरफ चर्चा है। और चर्चा इस बात की भी है कि बीजेपी की ओर से धमकियों के जो आरोप लगाए गए कांग्रेस की ओर से, कि बीजेपी की ओर से धमकियां दी जा रही हैं कि राहुल गांधी के कार्यक्रम में मत जाना। भीड़ देख करके तो ऐसा लग रहा है कि जैसे कोटा के छात्र, राजस्थान के छात्र इंतजार कर रहे थे कि कब उनका राहुल गांधी के साथ संवाद हो, कब उनकी मुलाकात हो और वो राहुल गांधी की एक झलक पा करके शायद उस नेता में इस विश्वास से देख सकें कि शायद कोई तो हिंदुस्तान में होगा जो पेपर लीक को रुकवा पाएगा। और कम से कम इतना नैतिकतावादी तो होगा कि अगर पेपर लीक हो भी जाए तो अपने मंत्री को कम से कम पद पर तो नहीं टिकना देगा, जैसे कि नरेंद्र मोदी की सरकार बेशर्मी के साथ अभी तक धर्मेंद्र प्रधान को कुर्सी से चिपकाए हुई है। नमस्कार, मैं हूं गिरिराज शर्मा और आप देख रहे हैं सरल टॉक। दोस्तों, राजस्थान के कोटा में कल राहुल गांधी का कार्यक्रम था। नीट पेपर लीक के जो छात्र थे या हिंदुस्तान में जो पेपर लीक हो रहे हैं उसको लेकर के और बेरोजगारी के मुद्दे पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था कांग्रेस पार्टी की ओर से, जिसे नॉन पॉलिटिकल बताया जा रहा है कि नॉन पॉलिटिकल था। केवल छात्रों की बात इसमें की गई, पेपर लीक की बात इसमें की गई, एजुकेशन सिस्टम की बात इसमें की गई। राहुल गांधी का हजारों की संख्या में छात्र इंतजार कर रहे थे। भीड़ के दृश्य तो यही कह रहे हैं कि युवाओं में जोश था कि कब वो अपने उस नेता को देख पाएं, जिसमें शायद वो ये उम्मीद देख रहे हैं कि कोई तो है जो पेपर लीक के खिलाफ बोल रहा है। कम से कम भारत का मीडिया जो सत्ता की जूतियों में नाक रगड़ता है, आए दिन हो सकता है कि फायदे भी बता देता हो पेपर लीक के। ऐसे मीडिया के दौर में कोई तो है जो नरेंद्र मोदी की सरकार से ये सवाल पूछ रहा है कि पेपर लीक की जवाबदेही लीजिए, जो छात्रों ने सुसाइड किया है अपने मंत्री को हटाइए। लेकिन नरेंद्र मोदी की बेशर्म वाली सरकार में ये इतना आसान नहीं है कि कोई कांड हो जाए और नरेंद्र मोदी अपनी नैतिकता या ईमानदारी का परिचय वहां पर देते हुए नजर आए। 12 साल हो गए लेकिन नरेंद्र मोदी हमेशा बेशर्मी का परिचय देते रहे हैं और नीट पेपर लीक के मामले में उन्होंने फिर से बेशर्मी का परिचय दिया है। राहुल गांधी सफेद कलर की कार से आते हैं, उतरते हैं, एंट्री जबरदस्त होती है और जैसे ही आते हैं आसपास पुलिस वाले आपको दिख सकते हैं और उन्हें माइक लगाया जाता है और जैसे ही हाथ हिला करके मंच पर आते हैं, युवाओं की आवाजें राहुल गांधी तक पहुंचती हैं और अपने उस नेता में जोश भर देती हैं। और ऐसा लगता है कि राहुल गांधी को देख करके उन युवाओं में भी एक जोश और उत्साह और एक उम्मीद नजर आती है, जो देख रही है कि कोई तो है जो पेपर लीक जैसे मुद्दे पर बोल रहा है। भारत का वो बेशर्म मीडिया जो सत्ता से सवाल नहीं करता, पेपर लीक पर डिबेट नहीं करता, मंत्री से इस्तीफा मांगने तक की हिम्मत और दम नहीं होती, उस मीडिया के दौर में ऐसी आवाज उठाना और सत्ता की आंखों में आंखें डाल करके सवाल करना वाकई में बड़ी बात है। लेकिन हमारे भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिन्हें चिंता होनी चाहिए इन 22 लाख युवाओं के भविष्य की, वो फ्रांस में थे, स्लोवाकिया में थे, G7 समिट में थे, कार्यक्रम में गए हुए थे। वो एक अलग बात है, लेकिन जब हिंदुस्तान में भी थे तब ऐसा लगता है कि उन्हें कोई चिंता युवाओं के भविष्य की नहीं होती है। ऐसे में राहुल गांधी छात्रों की आवाज उठा रहे हैं। कोटा से उन्होंने शुरुआत की है। छात्रों की गूंज महारैली एक कार्यक्रम था, कोटा से शुरू किया गया था, क्योंकि कोटा ही एक ऐसी जगह है जहां पर देश दुनिया से लोग तैयारी करने के लिए आते हैं। हिंदुस्तान के कोने कोने से लोग यहां पर नीट, IIT और तरह तरह की परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए पहुंचते हैं। तो राहुल गांधी ने कहा है कोचिंग का इस शहर, वहां से छात्रों की गूंज कार्यक्रम का जो है शुरुआत की है कांग्रेस पार्टी के द्वारा, जिसमें हजारों की संख्या में दोस्तों जो छात्र पहुंचे हैं। उनमें एक उम्मीद नजर आती है कि कोई तो है जो उनकी बात कर रहा है। यहां पर राहुल गांधी ने जो मुख्य रूप से बात की है वो शिक्षा प्रणाली वसूली को लेकर के की है। उनका साफ तौर पर कहना है कि आपसे जो फॉर्म भरवाए जाते हैं
उन फॉर्म से जो कलेक्शन होता है वो कई मंत्रालयों का बजट के बराबर बता दिया राहुल गांधी ने। सोचिए आप, मतलब नरेंद्र मोदी की सरकार, ऐसा लगता है कि आपकी जो परीक्षाएं करवा भी रही है वो शायद इसलिए करवा रही है कि जिससे मंत्रालयों के बजट की व्यवस्था हो जाए। भले आपकी व्यवस्था हो, जीवन में नहीं हो, वो एक अलग बात है। उनकी सरकार की व्यवस्था आपकी परीक्षाओं से शायद जरूर चल रही है। यहां पर 5 परीक्षाओं में 3.5 लाख करोड़ वसूले, ये हेडलाइन छपी है दैनिक भास्कर में। जितना 5 मंत्रालयों का बजट है राहुल गांधी की ओर से कहा गया है। दृश्य तो ये उम्मीद बता रहे हैं कि इससे लग रहा है कि जो युवा है वो इस मुद्दे को समझ रहा है और शायद आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी की ओर से जो छात्रों की गूंज महारैली है वो आने वाले अन्य शहरों में भी देखने को मिलेगी। और ये देखने वाली बात होगी कि इन आयोजनों का क्या प्रभाव होता है समाज के भीतर, देश के भीतर, और क्या आने वाले समय में गली गली में नरेंद्र मोदी से पूछा जाएगा कि आप जब पेपर लीक हो रहे तो बेशर्मी के साथ आपने अपने मंत्री से इस्तीफा क्यों नहीं लिया? क्या आप हमारा भविष्य बर्बाद करने के लिए आए थे या फिर हमारा भविष्य संवारने के लिए आए थे? और आपको उन परिवारों का एहसास क्यों नहीं है नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने सुसाइड कर लिया, पेपर लीक हो गए, बच्चे तनाव में हैं? अगर आप एक पारिवारिक जीवन जी रहे होते तो शायद आपको इस बात का एहसास होता। लेकिन लोग अब ये कहते हैं कि नरेंद्र मोदी को सिर्फ एहसास होता है तो अंबानी और अडानी, उनके परिवार में कोई दुख ना आए, बस इस बात का एहसास रहता है कि उनको दुख नहीं आना चाहिए। भले 140 करोड़ परिवारों को दिन रात दुख आता रहे, उससे नरेंद्र मोदी को कोई दिक्कत नहीं है। ये बातें आए दिन गली चौराहों पर आपस में चर्चा करते हुए लोग कह रहे हैं। आप भी सुन सकते हैं, जब बाजार में जाएंगे तो आपको ऐसा कहते हुए लोग मिल जाएंगे। दोस्तों, इस पूरे मुद्दे पर आप क्या कहना चाहेंगे? राहुल की इस एंट्री को देख करके बीजेपी वालों की धड़कनें एक तरह से बढ़ गई होंगी कि ओम बिरला का इलाका है, ओम बिरला कोटा से सांसद हैं, लोकसभा के स्पीकर हैं, बीजेपी के गढ़ में जाकर के राहुल गांधी ने इस तरह का कार्यक्रम किया है, तो शायद ओम बिरला जी का भी मूड हो सकता है खराब हो गया हो, उनके नंबर कम हो गए हो नरेंद्र मोदी जी की नजरों में। कह रहे ओम बिरला जी, आपने देखा नहीं इतनी भीड़ कैसे हो गई? हो सकता है कि इस तरीके की चीजें राजनीतिक उसमें चलती रहती है, कहा हो अकेले में, मीडिया में ना कहा हो, या बीजेपी के नेता आपस में, अरे इतनी भीड़ कैसे आ गई, क्या पेपर लीक जरूरी है क्या युवाओं के लिए, जो इतनी भीड़ आ गई? इस तरह की चर्चा हो सकता है आपस में कर रहे हो। दोस्तों, आपकी जो भी राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। इस वीडियो को हर जगह शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ सरल टॉक के फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पेज को आप जरूर फॉलो कीजिए। अंत में सभी से अपील है दोस्तों, जब यूट्यूब पर आप ये वीडियो देख रहे हो तो नीचे जॉइन थैंक्स का बटन होगा। अगर आप आर्थिक रूप से सक्षम है तो उन बटनों के द्वारा या फिर फोन पे के QR कोड द्वारा आप हमें जरूर सपोर्ट कीजिए, जिससे हम और बेहतर कार्य कर सकें। नमस्कार।